इज मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट या मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। बेटा मैनेजमेंट को समझने से पहले आप एक स्कूल का एग्जाम्पल कंसीडर करिए। स्कूल में प्रिंसिपल मैम का क्या रोल है, ये आप देखिए। प्रिंसिपल मैम का रोल क्या है बेटा? प्रिंसिपल मैम टीचर्स को इंस्ट्रक्शंस देती है कि कैसे आपको कोर्स कवर अप करना है ना। अगर किसी टीचर को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो कौन सॉर्ट आउट करता है? प्रिंसिपल मैम सॉर्ट आउट करती हैं। प्रिंसिपल मैम खुद जाके बेटा एक एक क्लास में टीच नहीं करती है। प्रिंसिपल मैम क्या करती हैं? सिर्फ ये देखती हैं कि टीचर्स ठीक से टीच कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। राइट बेटा? तो प्रिंसिपल मैम का जो काम है वो ये नहीं है कि मैम जाके खुद टीच करेंगी। नो, प्रिंसिपल मैम डजंट टीच, बट बेटा कौन टीच करता है? टीचर्स टीच करते हैं क्लासेस को, है ना। तो प्रिंसिपल मैम का जो रोल है वो ये है, ये देखना कि टीचर्स ढंग से पढ़ा रहे हैं या नहीं, टीचर्स जिस स्पीड से चल रहे हैं क्या वो टाइम पर सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं, टीचर जिस हिसाब से पढ़ा रहे हैं क्या बढ़िया रिजल्ट आ पाएगा स्कूल वालों का या नहीं। राइट? तो ये सब चीजें इंश्योर करना किसका काम है? प्रिंसिपल मैम का काम है। अगर प्रिंसिपल मैम को लगता है कि हाँ कोई टीचर ढंग से नहीं पढ़ा रही है, कुछ कमी आ रही है पढ़ाने में, तो प्रिंसिपल मैम क्या करती हैं? उन्हें सजेशंस देती हैं, उनके अंदर चेंजेस लाती हैं कि मैम आप ऐसा करिए, इस तरह से पढ़ाइए तो क्या होगा, रिजल्ट अच्छा आएगा, है ना बेटा। तो प्रिंसिपल मैम का काम है सारी चीजें ऑर्गेनाइज्ड वे में चल रही हूँ, सारी चीजें अच्छे से चल रही हूँ स्कूल में, स्कूल का रिजल्ट भी अच्छा है, सिलेबस भी बच्चों का ठीक टाइम पे कंप्लीट हो जाए, पेरेंट्स भी सेटिस्फाइड हो, स्टूडेंट्स भी सेटिस्फाइड हो, प्लस जो टीचर स्कूल में काम कर रहे हैं वो भी सारे के सारे सेटिस्फाइड हो। ये सब देखना बेटा किसका काम है? ये सब देखना प्रिंसिपल मैम का काम है। दिस इज कॉल्ड मैनेजमेंट। प्रिंसिपल मैम जैसे कि बेटा मैंने बताया कि खुद टीच नहीं करती हैं, लेकिन टीचर्स को इस तरह से टीचिंग के लिए एनकरेज करती हैं कि वो अच्छे से अच्छा रिजल्ट दे पाए स्कूल वालों को, है ना। तो बेटा मैनेजमेंट का मतलब यही होता है कि मैनेजमेंट का काम है काम निकलवाना। मैनेजमेंट का काम क्या है? काम निकलवाना। मैनेजर खुद काम नहीं करता, मैनेजर अपने टीम मेंबर से काम निकलवाता है। और किस तरीके से काम निकलवाना कि वो काम बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो, वो काम बेटा इफेक्टिवली भी कंप्लीट हो एंड एफिशिएंटली भी कंप्लीट हो। आई रिपीट एक बार बेटा, मैनेजमेंट का क्या काम होता है? मैनेजमेंट का काम होता है कि दूसरे लोगों से काम करवाना, जो भी उनके टीम मेंबर होते हैं, मैनेजर बेटा अपने टीम मेंबर से काम करवाता है और इस तरीके से काम निकलवाना अपने टीम मेंबर से कि इफेक्टिवली भी काम हो एंड एफिशिएंटली भी हो। अब मैं ये बताती हूँ आपको इफेक्टिवली का क्या मतलब है। इफेक्टिवली का मतलब है बेटा ऑन टाइम, टाइम पर काम कंप्लीट करना। एफिशिएंटली का मतलब है, देखो हम कोई भी वर्क करते हैं बेटा, वी यूज द रिसोर्सेस, राइट। लाइक अगर मैं अभी ऑनलाइन क्लास आपको दे रही हूँ तो मैं अपना लैपटॉप भी यूज कर रही हूँ, मैं मोबाइल भी यूज कर रही हूँ, मैं अपना पेन एंड टैब भी यूज कर रही हूँ, राइट। तो आई एम यूजिंग माई रिसोर्सेज। रिसोर्सेज यूज करके ही हम कोई ना कोई वर्क क्या कर पाते हैं? कंप्लीट कर पाते हैं। तो रिसोर्सेज को बेटा अच्छे से यूज करना कि रिसोर्सेज की वेस्टेज ना हो, दैट इज कॉल्ड एफिशिएंटली वर्क करना with proper utilization of resources, you can say properly utilization of resources। तो आइए बेटा रिकॉल करते हैं मैनेजमेंट ऑफ मैनेजमेंट का मीनिंग। सो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक प्रोसेस है बेटा। प्रोसेस का मतलब क्या होता है? प्रोसेस का मतलब होता है जिसमें कुछ स्टेप्स हो। तो मैनेजमेंट में भी बेटा 5 स्टेप्स हैं जो मैनेजमेंट के हम फंक्शंस बोलते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट बेटा सीरीज ऑफ फंक्शंस है। नंबर 1 प्लानिंग, नंबर 2 ऑर्गेनाइजिंग, नंबर 3 स्टाफिंग, नंबर 4 डायरेक्टिंग एंड नंबर 5 कंट्रोलिंग। अब ये है क्या बेटा? मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसके अंदर ये पांचों फंक्शन है। दीज आर द 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ओके, तो यहाँ पे बेटा P stands for planning, organizing, staffing, directing and controlling. These are the 5 functions. इसका मैं एक बार आपको रिव्यू दे देती हूँ, एक इंट्रोडक्शन छोटा सा। प्लानिंग क्या होता है बेटा? प्लानिंग होता है थिंकिंग इन एडवांस। एडवांस में सोचना, कोई काम करने से पहले आप उसके बारे में सोचते हो, दिस इज कॉल्ड प्लानिंग। तो बेटा मैनेजमेंट, इतनी बड़ी कंपनी चलाना होता है मैनेजमेंट का काम।
तो कंपनी में लोगों से काम निकलवाना है, एकदम से थोड़ी निकलवाना है। पहले क्या किया जाता है, एडवांस में सोचा जाता है किसको क्या काम देना है, ठीक है, कौन से रिसोर्सेज चाहिए होंगे इस काम को पूरा करने के लिए। ये सब बेटा एडवांस में सोचना, कब ये काम करना है, कौन ये काम करेगा, कैसे ये काम करेंगे, एडवांस में सोचने को क्या बोलते हैं बेटा, प्लानिंग। प्लानिंग एक फर्स्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का। मेक श्योर बेटा जब भी इन फंक्शंस के बारे में आप बताएंगे, आप हमेशा सीक्वेंस में बताएंगे। नेक्स्ट होता है बेटा ऑर्गेनाइजिंग। अब ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है जो भी रिसोर्सेज आपको चाहिए अपने प्लान के अकॉर्डिंग चलने के लिए, तो आप उन रिसोर्सेज को क्या करते हो बेटा, अरेंज करते हो। नेक्स्ट बेटा स्टाफिंग। अब जैसे कि स्टाफिंग का मतलब स्टाफ से पता लग रहा है वर्कर्स को रिक्रूट करना, वर्कर्स को अपॉइंट करना। बेटा हर कंपनी को वर्कर्स की नीड होती है चलने के लिए, तो वर्कर्स को बेटा अपॉइंट किया जाता है, ठीक है, ऑन बोर्ड किया जाता है। सो कंपनी जब अपने वर्कर्स को हायर करती है, दैट इज कॉल्ड स्टाफिंग। डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग मतलब बेटा अब इम्प्लॉयज को हायर करने के बाद ये थोड़ी है कि इम्प्लॉयज को बोल देंगे जैसे आपको काम करना है वैसे करो, नहीं, प्रॉपरली इंस्ट्रक्शंस वगैरह दी जाती हैं, दैट इज कॉल्ड डायरेक्टिंग। अब कंट्रोलिंग में ये देखा जाता है बेटा सारी चीजें प्लान के अकॉर्डिंग चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। जो भी इम्प्लॉयज को हमने अपॉइंट किया है, क्या वो अकॉर्डिंगली जो उन्हें इंस्ट्रक्शंस दी गई थी अकॉर्डिंगली वो अपने वर्क को परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट बेटा। सो मैनेजमेंट को क्या बोला जाता है, प्रोसेस बोला जाता है, क्योंकि मैनेजमेंट के अंदर 5 फंक्शंस है जो कि बेटा सीक्वेंस में कंडक्ट किए जाते हैं। प्रोसेस का मतलब क्या होता है, सम स्टेप्स विच आर इम्प्लीमेंटेड इन सीक्वेंस, जिसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं बेटा सीक्वेंस में। तो मैनेजमेंट भी क्या है बेटा, प्रोसेस है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग का। और इसको एग्जीक्यूट करके, प्लान करके, ऑर्गेनाइज करके, स्टाफिंग करके, डायरेक्टिंग करके एंड कंट्रोलिंग करके मैनेजमेंट क्या कर पाता है, मैनेजमेंट बेटा थिंग्स डन कर पाता है, काम निकलवा पाता है लोगों से विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स। गोल्स कौन से बेटा, ऑर्गेनाइजेशन गोल। हर किसी का अपना अपना क्या होता है बेटा, गोल होता है। अगर मैं स्कूल की बात करूं तो स्कूल का गोल क्या होता है, 100% रिजल्ट निकालना, है ना। सो दिस इज अल्टीमेट गोल ऑफ द स्कूल। तो प्रिंसिपल मैम जो ये प्लानिंग करती हैं, ऑर्गेनाइजिंग करती हैं, स्टाफिंग करती हैं, डायरेक्टिंग करती हैं, कंट्रोलिंग करती हैं, क्यों करती हैं, ताकि उनके जो स्कूल का एम है दैट इज 100% रिजल्ट, वो क्या हो जाए बेटा, वो अचीव हो जाए, राइट। सो विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। सिर्फ गोल पे ही नहीं फोकस करना है, इस तरीके से काम निकलवाना है कि जो गोल हो वो टाइम पर भी अचीव हो, प्लस बेटा एफिशिएंटली भी काम किया जाए उस गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है। एफिशिएंटली काम करने का मतलब मैंने आपको अभी बताया था, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द कंपनी बाय द एम्प्लॉयज, ठीक है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन करके। अब जैसे टीचर्स हैं, वो ढंग से टीचर्स अपनी लाइब्रेरी के बुक्स को ढंग से यूज करें, चौक बॉक्स वगैरह ढंग से यूज करें, प्रोजेक्टर स्कूल का ढंग से यूज करें, राइट। तो जो भी रिसोर्सेज है, रजिस्टर्स वगैरह हैं स्कूल के, वो ढंग से यूज किए जाएं बेटा कोई भी रिजल्ट निकालने के लिए। सो आई रिकॉल द मीनिंग ऑफ मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। According to modern concept of management, management is a process of getting things done with the aim of achieving goals effectively and efficiently.